जब आंधियां सरहदों पर रुक जाएं और धुएं में लिपटी फजा भारत के ख्वाबों को डसने लगे तो समझ लो कि पाकिस्तान के 5 खुफिया हथियार जाग चुके हैं। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये वो साए हैं जो दुश्मन के दिल में इतनी खामोशी से उतरते हैं कि चीखें भी दब जाती हैं। भारत की मेज़ पर बिछे जंगी मंसूबे उस वक्त राख बनने लगते हैं जब पाकिस्तान के ये 5 आतिशफशां एक साथ करवट लेते हैं। हर हथियार एक साजिश का जवाब, हर साजिश एक शिकस्त की तैयारी। पहला जख्म J-10C, ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, एक बिजली है जो भारत के रडार को अंधा कर सकती है। इसकी परवाज़ भारत की सरहदों पर लर्जा तारी कर सकती है और हर इंजन की गरज दुश्मन के सीने में धड़कन की जगह धमाका बन सकती है। दूसरा, पाकिस्तानी फ़ज़ा का जानिसार JF-17 थंडर, ये वो जहाज़ है जो खुद को भारतीय लड़ाका तैयारों के बराबर नहीं, उनसे आगे साबित कर चुका। इसके मिसाइल जब फ़ज़ा को चीरते हैं तो भारतीय जनरल्स के मंसूबे टुकड़ों में बिखरने लगते हैं। तीसरा हथियार आता है खामोशी के साथ, लेकिन उसकी धमक भारत के ऐवानों तक गूंजती है। S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम, वो दीवार जिससे भारत के हर हमलावर ख्वाब टकरा कर टूट जाते हैं। चौथा, दूर से मार करने वाला SH-15 बाउजर, वो आहनी बाजू जो भारत के फौजी अड्डों को उस वक्त निशाना बनाएगा जब वो सोच भी नहीं पाएंगे कि खतरा कहां से आया। और पांचवा राज CH-4B ड्रोन, खामोश कातिल, वो परिंदा जो ना सिर्फ निगरानी करेगा बल्कि जब वक्त आएगा तो दुश्मन के ख्वाबों पर बम बरसाएगा। ये 5 हथियार जो हमें चाइना ने अतिया किए हैं, इस खामोश जंग की अलामत हैं जो पाकिस्तान ने कभी शुरू नहीं की, लेकिन ख़त्म करना खूब जानता है। और जब तक ये हथियार पाकिस्तान की सरजमीन पर पहरा दे रहे हैं, भारत को याद रखना होगा कि हर कदम सोच कर उठाए, क्योंकि एक गलती उसे ख्वाब से हकीकत में ला सकती है। एक ऐसी हकीकत जिसमें दिल्ली की फ़ज़ाएँ सिर्फ खामोशी का जनाजा उठाएंगी। भारत जो खुद को इलाकाई ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है, अपनी फ़ज़ाइया की ज़बूहाली को मुसलसल छुपा रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ, बताऊँगा अपने इसी व्लॉग में। नाज़रीन, मीडिया में दिखाया जाने वाला एक ताकतवर चेहरा दरअसल अंदर से खस्ता हाल पुराने जहाज़ों और गैर तरबियत याफ्ता भारतीय पायलट्स पर मबनी ढांचा है जो बार बार अपनी नाहली से खुद को बेनकाब करता रहा। भारतीय फ़ज़ाइया ने पिछले 7 दहाइयों में जितने तैयारे मैदान जंग में नहीं गिराए, उससे कहीं ज़्यादा मशकों और परवाज़ के दौरान खुद ही ज़मींबोस किए। उनके MiG-21 को तो उड़ता ताबूत कहा जाता है जो न सिर्फ पायलट्स की जान लेता है बल्कि भारतीय फ़ज़ाई काबिलियत पर भी सवालिया निशान बन चुका। ये वही भारत है जिसके पास अरबों डॉलर का बजट है, मगर अपनी फ़ज़ाइया को ना काबिल भरोसा जहाज़ दे सका, ना जदीद तरबियत दे सका, ना ही नज़्मो ज़ब्त। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस मुल्क का दिफाई बजट दुनिया में 5वें नंबर पर हो, वहाँ तैयारे तकनीकी ख़राबी से गिर जाएँ तो ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं बल्कि नालायकी की आखिरी हद होती है। उनकी खुद साख्ता बरतरी का पर्दा उस वक्त चाक हुआ जब पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को न सिर्फ भारतीय तैयारे मार गिराए बल्कि एक पायलट को जिंदा गिरफ्तार करके दुनिया को बताया था कि तुम्हारा गुरूर कितना खोखला। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने हमेशा खामोशी से वो कारनामे सरअंजाम दिए जो दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक की अफवाज के लिए भी ख्वाब थे। हमारे पायलट्स ने न सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन को मात दी बल्कि आलमी मशकों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारी फ़ज़ाओं की हफाजत उन जांबाजों के सपुर्द है जिन्होंने न सिर्फ 65 में दुश्मन के दांत खट्टे किए बल्कि हालिया दहाइयों में भी जदीद जंगी हिकमत अमली में अपनी महारत साबित की। ये फ़र्क है एक शोर मचाती भारतीय फ़ज़ाइया और खामोशी से दुश्मन के गुरूर को मट्टी में मिलाती पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का। भारत हर हादसे पर एक नया बहाना ढूंढता है, कभी मौसम, कभी फ़नी ख़राबी, कभी इंसानी गलती, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि असल ख़राबी उस सोच में है जो खुद को नाकाबिल तस्खीर समझे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो खामोशी से तैयार रहता है, अपने वसाइल से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करता है और JF-17 जैसे तैयारे बनाता है, और जब वक्त आता है तो दुश्मन को ऐसा सबक सिखाता है जो तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो जाता है। भारत को याद रखना चाहिए कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती बल्कि तरबियत, पेशावारियत और ईमान से जीती जाती हैं, और इन तीनों में पाकिस्तान उससे कहीं आगे। भारत जितना भी शोर मचाए, जितनी भी फिल्में बना ले, हकीकत यही है कि वो फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका। एक मंजरनामा देखें कि नीले शीशों से ढका हुआ एक खुफिया कमरा, सामने दीवार पर लगी स्क्रीन्स पर दुनिया के महंगी तरीन लड़ाका टेक्नोलॉजी की नब्ज़ दौड़ रही है।
एक बूढ़ा फ्रांसीसी इंजीनियर खामोशी से देख रहा है। वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा राफेल तैयारे की डिज़ाइनिंग और तरक्की में खपा दिया। अचानक एक अलार्म बजता है और स्क्रीन पर सुर्ख अल्फाज झलकने लगते हैं, राफेल डाउन, पॉसिबल पायलट एरर, इंडिया। इस एक लाइन में वो सब कुछ दफन हो चुका होगा जिसे बनाने में दहाइयाँ लगी। उस इंजीनियर के कानों में गूंजती है एक ही सदा कि क्या हमने गलत मुल्क पर एतमाद कर लिया? क्या राफेल ने जिसको बेचा वो उसे संभालने के काबिल भी था? राफेल की तबाही महज एक हादसा नहीं होगी, यह डासो एविएशन की साख, फ्रांस की असलहा इंडस्ट्री की इज्जत और आलमी दिफाई मार्केट में खरबों डॉलर के मफादात का जवाल बन सकती है। क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम में मामूली सिक्योरिटी ब्रीच पर आलमी पॉलिसी पलट दी थी, फ्रांस भी खामोश नहीं रह सकता। दुश्मन अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि मीडिया, टेक्नोलॉजी और एतमाद पे भी वार करता है। और इसी मंजरनामे में जब दाखिल हो चीन का J-10C जो पाकिस्तान के पास है, बग़ैर शोर के खामोशी से अपना लोहा मनवाए, ना इश्तिहार ना नारेबाजी, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस, OSR रेडार, PL-15 मिसाइल, स्टेल्थ फ्रेंडली डिज़ाइन और नेटवर्क वॉरफेयर की मुकम्मल सलाहियत के साथ ये तैयारा वही कुछ कर रहा हो जो राफेल सिर्फ दिखा रहा है। कैनार्ड डिज़ाइन दुश्मन के मिसाइल को चकमा देता हुआ, चीनी इंजन आवाज़ की दीवार तोड़ता हुआ और इसकी सेंसर फ्यूजन मैदान जंग को शतरंज के तख्ते में बदल देती हुई, जहां हर चाल पहले से देखी जाती हो। और पाकिस्तान के पास पहले ही 25 J-10C मौजूद है। कोबरा स्क्वाड्रन ने इन तैयारों को अपनी रीढ़ की हड्डी बनाया है, किसी भी फ़ज़ाई चैलेंज के लिए मुकम्मल तैयार है। राफेल जो अब भी भारतीय नेटवर्क से पूरी तरह हमआहंग नहीं हो सका क्योंकि फ्रांस ने करना ही नहीं दिया, उसने उनके मिसाइल उसके अंदर नस्ब भी नहीं करने दिए। उसको डर ये है कि गैर महारत याफ्ता इनका पायलट वाला अमला अगर हमारे राफेल को एक भी कदगन लग गई तो हमारी तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। ये इस वक्त खौफ फ्रांसीसी इंजीनियर्स के सर के ऊपर सवार है जिन्होंने राफेल के डिज़ाइनिंग में दहाइयाँ लगा दी। इसके मुकाबले में J-10C और F-16 पाकिस्तानी नेटवर्क के साथ मिलकर एक मुकम्मल नेट वॉरफेयर मॉडल बना चुके हैं जिसपे साथ पे इंटीग्रेटेड JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। ये सिर्फ फ़ज़ाई लड़ाई नहीं बल्कि मुकम्मल जहनी मुहासरा है। सवाल अब सिर्फ इतना सा है कि महंगा तैयारा कौन सा है। ये बहस पुरानी हो चुकी। अब सवाल सिर्फ ये है कि मैदान जंग में कौन सा तैयारा खामोशी से अपनी बरतरी साबित करता है। राफेल जो एक हादसे के बाद अपनी साख जो है वो बचा पाएगा, या J-10C जो हर मिशन के साथ अपनी सलाहियतों को मज़ीद पुख्ता करता जा रहा। और अगर कल भारत राफेल के साथ एक गलती कर बैठा तो क्या ये दुनिया तैयारे को कसूरवार ठहराएगी या पायलट को, या शायद ख़रीदार को? क्योंकि जब गलती मैदान जंग में होती है तो उसका असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता, वो आलमी एतमाद, मार्केट और सलामती को भी हिला देता है। ये जंग सिर्फ तैयारों की रफ्तार या हथियारों के वज़न की नहीं है, यह एतमाद, हम आहंगी और बरवक्त फैसला साजी की जंग है। राफेल ने अपनी कीमत, शोहरत और शानदार तारीख के बल पे मैदान में कदम रखा है, लेकिन चीन का J-10C खामोशी से वो सब कर रहा है जिसका शोर मगरिब अभी तक मचाता रहा। जब मैदान जंग में नारे खामोश हो जाते हैं तो फैसला सिर्फ एक चीज़ करती है, कारकर्दगी। और आज के बदलते तस्वीराती मंजरनामे में वही तैयारा फाते होगा जो बोले नहीं बल्कि करके दिखाए। और करके दिखाने को पायलट की महारत चाहिए। जो MiG-21 और अपने हेलीकॉप्टर 550 से ज़ायद गिरा चुके हैं वो क्या कर पाएंगे? जो 550 से ज़ायद हादसात कर चुके हों उनकी महारत क्या होगी? राफेल के लिए महज एक हादसा नहीं होगा, एक वार्निंग होगी जो उसको भुगतना पड़ेगी और भारत को भुगतना पड़ेगी। इसलिए जब उड़ान भरनी हो तो तैयारी करके भरना, और ये याद रखना कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में क्या हुआ था। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।